हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, मेरे पास एक सवाल है आपके लिए। क्या आपको पता है कि आज से 5 साल के बाद, यानी मैं बात कर रही हूँ 2027 की, आपकी जिंदगी कैसी होगी? मे बी आपको पता हो या शायद नहीं पता हो, या आप ये कहें कि वो तो खुदा को पता है कि हमारी जिंदगी कैसी होगी। लेकिन हम कभी कभी प्लानिंग भी करते हैं कि 1 साल के बाद लाइफ ऐसी होगी, 3 साल के बाद ऐसी होगी, 5 साल के बाद ऐसी होगी। अगर आपको जानना है कि आपकी 5 साल के बाद की जिंदगी कैसी होगी, तो मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक जंगल में एक कछुआ है और उसके कुछ अंडे उसने एक पेड़ के नीचे दिए हैं। अब मादा कछुआ वो अंडों को छोड़कर कहीं जाती है और ऐसे में एक चील वहां पर आती है और वो भी अपना एक अंडा उनके साथ रख देती है। जैसे हमारे लिए, यानी हमारी माँ के लिए सारे बच्चे एक समान होते हैं, वैसे ही उनमें भी वही फीलिंग है कि जब वो मादा कछुआ वहां आती है तो वो अंडा देखती है, लेकिन उसके लिए सारे अंडे एक जैसे होते हैं। वो सभी अंडों की देखभाल ऐसे ही करती है जैसे वो हमेशा से अपने अंडों की देखभाल करती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो अंडों में से बच्चे बाहर आते हैं, तो जो कछुए के अंडे हैं उसमें से छोटे छोटे कछुए बाहर निकलते हैं और जो चील का अंडा है उसमें से छोटी सी चील बाहर निकलती है। अब जैसे जैसे वो मादा अपने बच्चों को बड़ा करती है, उसी के साथ वो चील का बच्चा भी धीरे धीरे उनके साथ बड़ा होता है। आप जानते हो, कछुए बहुत धीरे चलते हैं। कछुए किसी के साथ, यानी वो अपने आप को समेट के रखते हैं, डरते हैं तो अपने आप को अंदर शील्ड में ले लेते हैं। लेकिन चील का बच्चा भी उनके साथ ऐसे ही स्लो स्लो चलना, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना, लेकिन एक्चुअली चील की वैसी आदत नहीं होती। ऐसे ही कुछ वक्त के बाद एक चील आसमान में उड़ती है और वो देखती है कि एक चील है जो नीचे है, लेकिन वो कछुए के बच्चों के साथ क्या कर रही है। तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे जाकर उसके साथ बात करनी चाहिए। वो नीचे आती है, बात करती है और उससे पूछती है कि तुम उड़ क्यों नहीं रहे। तो वो जवाब देता है बच्चा कि मुझे तो उड़ना आता ही नहीं है। देखिए, तुम तो चील के बच्चे हो, तुमको उड़ना आना चाहिए, ये तुम्हारी आदत है, बचपन से तुम उड़ सकते हो। तो वो ये जवाब देता है कि यही मेरा परिवार है, जिन बच्चों के साथ वो बैठा है, कि मेरा परिवार यही है, मैं इन्हीं के साथ बड़ा हुआ हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं उड़ सकता हूँ। इतना सुन के वो चील को थोड़ा सा आश्चर्य होता है। वो उस बच्चे को उठाती है और एक पेड़ पे जाकर बिठा देती है और पीछे से धक्का लगाती है। जैसे ही वो बच्चे को धक्का लगता है, वो बच्चा अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ने लगता है। तब उसे पहली बार पता चलता है कि मेरे पंख हैं और मैं उड़ सकता हूं और ये मेरी काबिलियत है। धीरे धीरे वो थोड़ी और ऊंचाई पे जाता है, थोड़ी और ऊंचाई पे जाता है, थोड़ी और ऊंचाई पे जाता है और उसको पता चलती है कि मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं आसमान छू सकता हूं। लेकिन अभी तक मैं कछुओं के बच्चों के साथ था और मैं अपने आप को डरा हुआ, सहमा हुआ, प्रोटेक्टिव फील करके मैं बड़ा हो रहा था। और वो चील आसमान में जाती है, बड़ी होती है और जैसे दूसरी चील होती है उसी तरह वो आसमान में उड़ने लगती है। दोस्तों, हमारी जिंदगी के साथ भी कुछ ऐसा है। हमारे आसपास के लोग डिसाइड करते हैं कि हमारी जिंदगी कैसी होगी। और स्पेशली अगर आपके आसपास कुछ 5 लोग ऐसे हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, जो आपके अंदर नुक्स निकालते हैं, जो आपकी काबिलियत पे शक करते हैं, जो आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देते, तो आज से 5 साल तक अगर आप उन्हीं की संगत में रहोगे तो मैं लिख कर देती हूँ कि आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। और आपके आसपास कुछ 5 लोग ऐसे हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। अगर आप फेलियर में भी हैं तो आपको सहारा देते हैं, आपको आगे बढ़ने का हौसला देते हैं,
आपके अंदर की काबिलियत को पहचानने की ताकत देते हैं। अगर आप गलत हो तो वो आपको बताते हैं कि यह गलत हो, ये सही रास्ता है। तो आप डिसाइड करिए आज से 5 साल के बाद आपको किन लोगों की संगत में रहना है, चाहे वो आपके कितने ही नियरेस्ट डियरेस्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर वो आपकी सक्सेस में आपका साथ नहीं देते तो आपको आज से ही उनकी संगत छोड़नी होगी। आपको उनके साथ रहना है जो सक्सेसफुल है, आपको उनके साथ रहना है जो बड़ा सोचते हैं, आपको उनके साथ रहना है जो रिस्क लेना जानते हैं, आपको उनके साथ रहना है जो आपकी गलतियां बताकर आपको सही रास्ता बताए। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हो तो आप जिंदगी में ग्रो कर पाओगे, आप अपनी काबिलियत को पहचान पाओगे, आपकी कैपेबिलिटी को पहचान पाओगे, आप कैलकुलेटिव रिस्क ले पाओगे, आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ पाओगे और बहुत कुछ जिंदगी में अचीव कर पाओगे। फ्रेंड्स, ये बहुत छोटी स्टोरी है लेकिन बहुत मीनिंगफुल है। आप भी वो चील के बच्चे हो जो आसमान छूना जानते हैं, जिसे अगर ऊंचाई से नीचे गिरा दिया जाए तो अपने पंख खोलकर उड़ना जानते हैं, अपने आप को आगे लेके जाना जानते हैं। सिर्फ आपको पहचानना है आप किसके साथ हो। मुझे यकीन है कि इस वीडियो से आपको ये तो समझ आई होगी कि आप ये प्लान कर पाओ कि आइंदा 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हो। सो आज प्लानिंग करिए कि आज से 5 साल में आप क्या क्या हासिल करना चाहते हो, किन लोगों के साथ हासिल करना चाहते हो, किन लोगों के साथ उठना बैठना चाहते हो, किन लोगों के साथ अपने बिजनेस को शेयर करना चाहते हो। मैं ऐसी कई सारी स्टोरीज के साथ आपको मिलती रहूंगी। मेरी वीडियो को शेयर करते रहिए क्योंकि मैं चाहती हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेट हो और सक्सेसफुल हो। और अगर आपको आपकी पर्सनल काउंसलिंग की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम मुझे मेल करके लिख सकते हो और मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रही हूँ और आपके कमेंट का जवाब मैं खुद दूंगी। शुक्रिया।